कानपुर में पुराने विवाद को लेकर किया गया पथराव। आरोपियों का बताया जा रहा है आपराधिक इतिहास। पथराव की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बर्रा थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में युवक का बीच सड़क में स्टंट करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बिदुन थाना क्षेत्र के रमईपुर का मामला। हरदोई में शिक्षिका को सांप ने काटा। परिजन सांप को डब्बे में बंद करके अस्पताल पहुंचे। बिलग्राम के मोहल्ला मलकंठ की रहने वाली है शिक्षिका। लखीमपुर खीरी में 5 शावकों के साथ बाघिन का वीडियो वायरल। बाघिन के परिवार को देखकर सैलानी हुए रोमांचित। दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर बीट का मामला। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में चहलकदमी करते दिखे भालू। सुनारीपुर गेस्ट हाउस के पास 3 भालुओं का वीडियो वन कर्मियों ने अपने कैमरे में किया गया। लखीमपुर खीरी में गन्ना पर्यवेक्षक का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले का गन्ना आयुक्त लखनऊ ने लिया संज्ञान। आरोपी को किया गया सस्पेंड। फसल को कागजों में चढ़ाने के लिए मांगी थी रिश्वत। बुलंदशहर में पुलिस की मौजूदगी में कैश कैबिन में घुसकर बदमाश ने उड़ाए 2,95,000। पेट्रोल पंप मैनेजर ने जमा कराने के लिए बैंक के कैश कैबिन में रखी थी लाखों की नकदी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में 8 वादों पर हुई सुनवाई। दायर किए गए वादों में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त करवाने की मांग की गई। उत्तराखंड वासियों को मिली पहली वंदे भारत की सौगात। पीएम मोदी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। कहा देवभूमि के लोगों के लिए भव्य उपहार है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। 4 धाम में देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। मेरा विश्वास है देवभूमि आने वाले वक्त में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। पर था मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। उत्तराखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल रफ्तार से हो रहा काम। विकास के काम से परिवारवादी हो रहे परेशान। नई संसद उद्घाटन पर विपक्ष के बहिष्कार पर सीएम योगी ने बोला हमला। गौरवशाली दिन का अपमान कर रहा है विपक्ष। नई संसद पर बयानबाजी करना गलत। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी सख्त। सीएम योगी ने तुरंत लाउडस्पीकर हटाने के दिए निर्देश। कहा धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर स्वीकार्य नहीं। 2024 के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन की शुरुआत की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर बुंदेलखंड की 10 सीटों में से 5 सीटों पर मंत्रियों को उतार सकती है भाजपा। प्रदेश और केंद्र सरकार से जुड़े हुए मंत्री हो सकते हैं प्रत्याशी। सियासी जमीन तलाशने के लिए जयंत चौधरी आगरा में डालेंगे 2 दिनों के लिए डेरा। 27 और 28 मई को समरसता अभियान के तहत करेंगे 15 जगह और नुक्कड़ सभा। जाट बाहुल्य फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर आरएलडी की नजर। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में सुशांत चंद्रवंशी ने टॉप किया। इंटर में तनु चौहान ने टॉप किया के 85.17% रहा हाईस्कूल का रिजल्ट। वहीं 12वीं का रिजल्ट रहा 80.98%। अयोध्या में पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में हादसा। बड़ी दुर्घटना होते होते बाल बाल बचे। ड्राइवर समेत सभी लोग हैं सुरक्षित।
नोएडा के सेक्टर 27 में लाइट ठीक करने वाला हाइड्रा पलटा। ट्रैफिक विभाग और नोएडा प्राधिकरण विभाग हाइड्रा को सड़क किनारे करने में जुटा हुआ है। सड़क पर लगा लंबा जाम। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर कार डिवाइडर से टकराकर नीचे गिरी। हादसे में महिला पुलिसकर्मी और ड्राइवर की मौत, 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। कानपुर में ट्रेन की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल की मौत। कल्याणपुर थाने के आईआईटी चौकी में थे तैनात। अमरोहा में नहर में डूबे छात्र का 25 किलोमीटर दूर मिला शव। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें लगातार तलाश में जुटी थी। 5 दिन पहले रामगंगा पोषक नहर में गिरा था छात्र। महोबा में पेट्रोल पंप में अचानक से लगी आग। आग लगने से अफरा तफरी। कर्मचारियों की सूझबूझ से आग पर पाया गया काबू। विकासनगर में सिलेंडर में आग लगने से घर का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के वैशाली में डिवाइन वैली सोसाइटी में आग लगने से फैला धुआं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट। आगरा में शहीद स्मारक के पास लगी आग। आग की लपटों से दहशत का माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बरेली में कार के अंदर दम घुटने से 4 साल के बच्चे की जान गई। कार के अंदर का दरवाजा लॉक हो गया। विशारतगंज थाना क्षेत्र के बलई भगवंतपुर गांव की घटना। ऋषिकेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास खाई में गिरा पेट्रोल टैंकर। हादसे में एक की मौत, एक घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लक्सर में अवैध खनन से भरे डंपर ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की जान गई। डंपर चालक फरार हुआ। आक्रोशित भीड़ और पुलिस के बीच नोकझोंक। टायर फैक्ट्री के पास हुआ हादसा। पीलीभीत में बाथरूम में नहाने गई बेटी को करंट से बचाने गए पिता। बेटे की करंट लगने से मौत। बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना न्यूरिया क्षेत्र के धनकुना गांव की घटना। बलिया में नाव हादसे का वीडियो आया सामने। 22 मई को मुंडन संस्कार से वापस लौटते वक्त हुआ था हादसा। नाव डूबने से 4 लोगों की जान गई थी। हापुड़ में चोरों ने उड़ाया लाखों का सामान। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। हमीरपुर में शख्स ने शराब के नशे में दोस्त की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। अमरोहा में पुलिस ने नशीली पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। जनपद के मंडी धरौरा थाना क्षेत्र का मामला। वाराणसी में साइबर क्राइम पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। तीनों अपराधियों को पुलिस ने दिल्ली के बदरपुर से गिरफ्तार किया है। बदरपुर में कॉल सेंटर बनाकर ठगी किया करते थे। नोएडा में आईपीएल में सट्टा खिलाने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 लाख से ज्यादा कैश, रजिस्टर और लैपटॉप बरामद। झांसी के कस्बा मोड़ में डीजे को लेकर बवाल। पत्थरबाजी में 3 लोग जख्मी। पुलिस के सामने भी हुई धक्का मुक्की और मारपीट। शाहजहांपुर में दबंग ने पंचायत भवन के भीतर घुसकर की तोड़फोड़। विरोध करने पर प्रधान के साथ भी की मारपीट। पीड़ित प्रधान ने थाने में की शिकायत। ग्रेटर नोएडा में करंट की चपेट में आए युवक और ग्रिड की बिजली लाइन पर काम करते वक्त हुआ हादसा। मुआवजे और नौकरी की मांग कर रहे परिजन। एनटीपीसी चौकी के पास की घटना। बदायूं में मेहता व्यापारी की मौत के मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज। परिजन बोले 7 करोड़ से ज्यादा का लोगों पर था उधार, इसलिए कराई गई हत्या। गाजियाबाद में मीटर लैब में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर समिता कर्मी ने किया आत्महत्या का प्रयास। समिता कर्मी ने अधिकारियों पर शोषण करने का आरोप लगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में बेडरूम में एक शख्स की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या। मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराई तहरीर। रेलवे में नौकरी करता था मृतक। बरेली में दहेज की खातिर गर्भवती महिला को फंदे पर लटकाने का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया। बिजनौर में जमीन के विवाद में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में घायल एक भाई के इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में टप्पेबाजों ने महिला से लूटे जेवर। पता पूछने के बहाने बातों में उलझाकर लूट को दिया अंजाम। पुलिस ने मामले को दर्ज किया। आजमगढ़ में नगरपालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ की बुलडोजर वाली कार्रवाई। अभियान से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। अतिक्रमण के चलते सड़कों पर लगता है लंबा जाम। मेरठ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार गोली लगने से घायल। एक गौ तस्कर को भी लगी गोली। लखीमपुर खीरी में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पुलिस की फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। तमंचा, कारतूस, लूट की बाइक बरामद की गई। कोतवाली गोला इलाके के बखारी का मामला। मथुरा में 2 साल से वांछित चल रहे इनामी गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर गोली लगने से घायल। तस्कर के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद।
बिजनौर में एसपी ने दरोगा हरेंद्र कुमार को किया लाइन हाजिर। दरोगा की युवती के साथ अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद गिरी गाज। नूरपुर थाने में तैनात था दरोगा हरेंद्र कुमार। टिहरी में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में छात्र सुशांत चंद्रवंशी ने प्रदेश में पहला स्थान और शिल्पी ने तीसरा स्थान किया प्राप्त। प्रधानाचार्य ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, ये गर्व की बात है। हल्द्वानी में बदला मौसम का मिजाज। तेज मूसलाधार बरसात होने से तापमान में आई गिरावट। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक में देश भर से आए करीब 250 साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी। लैंड जिहाद, धर्मांतरण और लिव इन पर जाहिर की चिंता। रुद्रप्रयाग में 1 महीने में 5 लाख यात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। इस बार की यात्रा ने तोड़े सभी पुराने रिकॉर्ड। पिछले साल 1 महीने में 5 लाख यात्री पहुंचे थे केदार धाम। कर्णप्रयाग में थराली देवाल मोटर पुल के बीच का हिस्सा धंसा। बड़े वाहनों के लिए पुल पर आवाजाही बंद। ओवरलोड खनन किए डंपर का लोड नहीं सह पाया पुल। गोरखपुर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। शहर में झमाझम बरसात से बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश का जारी किया गया था अलर्ट। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर दर की पहाड़ी बोल्डर की चपेट में आए 2 वाहन में सवार लोगों ने भागकर बचाई जान। आंधी से मसूरी मॉल रोड पर पेड़ गिरने से सड़क बंद। सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। विकासनगर में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें हुई बर्बाद। खेतों में ओलावृष्टि के कारण सफेद चादर बिछी। किसान अब सरकार से नुकसान की भरपाई की लगा रहे हैं आस। बद्रीनाथ धाम में बुधवार से लगातार बारिश का दौर जारी। बरसात के चलते बद्रीनाथ धाम में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। बदलते मौसम के बाद भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में बुधवार से लगातार बारिश जारी। बरसात के चलते बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की ठंड। बदलते मौसम के बाद भी श्रद्धालुओं में खास उत्साह। केदारनाथ धाम में भी बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही है बारिश। छाता लेकर के बाबा केदार के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी गई। यात्रा पड़ाव घाघरिया से सिख यात्रियों को वापस भेजा गया। हेमकुंड साहिब में सुबह से हो रही बर्फबारी। कर्णप्रयाग में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। गर्मी में ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं श्रद्धालु। खटीमा के जोलासाल वन रेंज में अवैध मजारों पर एक्शन। वन विभाग की टीम ने पुलिस और राजस्व विभाग की मदद से अवैध मजारों पर चलाई जेसीबी। खटीमा में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रैक्टर ट्रॉली सीज किया। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा का मामला। बटकोट में रेस्टोरेंट बंद कराने को लेकर पुलिस कर्मियों और व्यापारियों में बहस। व्यापारी का आरोप शराब के नशे में था जवान। यमुनोत्री मार्ग के मुख्य पड़ाव में है रेस्टोरेंट। बदायूं में बिजली की सप्लाई न मिलने पर किसानों ने डीएम आवास का किया घेराव। पुलिस के समझाने के बाद ग्रामीणों ने मानी बात। मजिस्ट्रेट ने सुचारू रूप से बिजली सप्लाई दिलाने का दिया आश्वासन। वाराणसी में मंत्री जितिन प्रसाद के काशी दौरे का आज दूसरा दिन। वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। आगरा में नगर निगम ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। जेसीबी से ध्वस्त किया गरीबों का रोजगार। कानपुर पुलिस ने 100 साल की बुजुर्ग महिला के खिलाफ दर्ज की रंगदारी की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर से बुजुर्ग महिला ने लगाई न्याय की गुहार। पुलिस कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। बिजनौर में चलती कार में लगी अचानक से आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। कार के ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। लाखों रुपए की कार जलकर हुई राख। प्रयागराज में बिजली पानी की समस्या से परेशान लोगों ने किया मंत्री नंदगोपाल नंदी के घर का घेराव। पिछले 2-3 दिनों से बिजली और पानी की सप्लाई प्रभावित। नाराज लोगों ने मंत्री के घर के बाहर किया प्रदर्शन और जमकर के नारेबाजी। पीलीभीत में हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों का विरोध। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे व्यापारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर नेशनल हाईवे पर दुकानदारों के उत्पीड़न का लगाया था आरोप। महाराजगंज में मदरसे की शिक्षा व्यवस्था से छात्र खफा। छात्रों ने अध्यापकों पर लगाया पढ़ाई नहीं करवाने का आरोप। मदरसे से बाहर निकलकर छात्रों ने बनाया वीडियो। बदायूं में हाईवे किनारे मिली संदिग्ध कार। पुलिस ने कार मालिक को दी सूचना। थाना क्षेत्र के गांव संजरपुर का मामला। बरेली में अशोका फोम प्लांट में हुए अग्निकांड के बाद एनओसी की गई रद्द। 10 मई को प्लांट में आग लगने से 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। अग्निकांड के बाद फैक्ट्री के डायरेक्टर, मैनेजर समेत 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज हुई थी। रायबरेली के आधा दर्जन गांव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लगाई चौपाल में स्मृति ईरानी ने सुनी लोगों की समस्या। एक बीमार महिला से स्मृति ईरानी ने नई संसद में घुमाने का भी वादा किया। बदायूं में डीएम मनोज कुमार और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने किया जिला कारागार का निरीक्षण कर दोनों अधिकारियों ने दिए अधिकारियों को निर्देश। जेल में बंदियों से भी दोनों अधिकारियों ने बातचीत की।
फर्रुखाबाद में पत्नी का पति के प्रति अनोखा प्रेम, 2 साल बाद कब्र से अवशेषों को निकालकर पत्नी ले गई केरला, पति की कोरोना से हुई थी मौत। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का किया निर्माण, राम भक्तों के लिए साफ पेयजल की सुविधा और सामान रखने के लिए मुफ्त लॉकर भी मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।